श्रीरामः शरणं मम। श्रीरामभद्रः शरणं मम। श्रीरामचन्द्रः शरणं मम। क्रिया योग में श्रद्धा, विश्वास और भक्ति रखने वाले आत्मसमुपासक सज्जनों विगत वेला में सजात वात को शून्य में विलीन करने की वार्ता चल रही थी। उसका सिंहावलोकन करके हम आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम सजात वायु के विषय में थोड़ा कह दें। जन्मना जायते यस्तु मृत्युना सह संव्रजेत यावत् जीवं वसेत् सार्धम् सजात इति स्मृतः। जो जीव के शरीर के जन्म के साथ ही प्रकाशित होता है और जीव के शरीर की मृत्यु के साथ ही प्रयाण कर जाता है, तथा जब तक जीव देह की सत्ता रहती है तब तक जीव के साथ बना रहता है, विद्यमान रहता है, जीवन भर साथ में रहता है। उसी का नाम सजात है। वह जीव का परम मित्र है और सच्चा मित्र है। क्यों? क्योंकि वह कभी वंचना नहीं करता है, सदा साथ तो रहता ही है, सदैव रक्षा भी करता है। उसकी इन विशेषताओं को तो देखिए। श्रान्तेष्विन्द्रियवर्गेषु श्रान्तो यन्न हि दृश्यते। श्रान्तेष्विन्द्रियवर्गेषु श्रान्तो न परिदृश्यते। सुप्तेषु देह तत्त्वेषु सजातो न सोप्यते। शरीर में स्थित सभी इंद्रिय वर्ग स्व स्व विषयों में विहरण करते करते, विचरण करते करते श्रांत हो जाते हैं, परंतु सजात कभी भी परिश्रांत नहीं होता है। शरीर
व शरीरस्थ इंद्रियां सभी सो जाती हैं, पर यह सजात कभी नहीं सोता है, अपितु जागता ही रहता है और साथ ही साथ रक्षा भी करता रहता है। इसी विशेषता को प्रत्यक्ष करके जीव ने अपनी उत्तम शक्ति मानो इसमें स्थापित कर दिया है। प्राणायाम पद्धति से उसी शक्ति को सजात से पृथक करके, अलग करके शून्य में निलीन करना अति योग्य है, अर्ह है, उचित है। वह शून्य कहाँ कहाँ उपलब्ध होता है, साधकों इसके विषय में श्रवण करें। पुरोघ्राणं ततः कंठ हृन्नाभिमेढ्रमूलके आधारे भावये शून्यं ततश्चक्रेषु चेष्टनम्। अर्थात शून्य का अनुभव घ्राणाधार में, कंठाधार में, उरह आधार में, नाभि आधार में, मेढ्र मूल में और मूल केंद्र में अनुभव करना चाहिए। इसके पश्चात आधारे भावये शून्यं ततश्चक्रेषु चेष्टनम्। कमलों के मध्य में इनका अनुभव करें। पश्चात शिखरस्थ शून्यों में प्रत्यक्ष करना समुचित है। किस सुप्रदेश में, किस सुस्थान में और किस प्रकार इसका प्रत्यक्ष करना है, यह भी बताते हैं। तो सुने। नासायां विन्दुध्यानेन कंठकूपे तथा चरेत्। हृत्प्रदेशे च हंसेन कर्मणा शून्यमाविशेत्। नाभिध्यानेन नाभ्यां च, नाभिध्यानेन नाभ्यां च मेढ्राधारे समीरणैः शून्यबोधं प्रकुर्वीत। मूले कोच विकोचनैः। अर्थात नासाधार और कंठाधार में सजात सहचरित विंदु क्रिया करें। हृदय देशीय उर आधार में हंस सहचरित सजात क्रिया करें। नाभि देशीय नाभि आधार में नाभि ध्यान रूपी क्रिया करें। मेढ्राधार में समीरण क्रिया और मूल केंद्र में कोचन विकोचन क्रिया द्वारा ध्यान में शून्य की समुपलब्धि करें। इसके अनंतर प्रत्येक केंद्रों में, कमलों में क्षोभणी क्रिया करके उनमें शून्य का अनुभव करें। शून्य का प्रत्यक्ष करके प्राणायाम परायण होवें। अब ऐसा करने से स्पष्टतया भासेगा कि सजात वात सहित आत्मशक्ति शून्य से ही आती है और शून्य में ही समा जाती है। गुरु प्रतिबोधित रीति से शक्ति को फुटाकर
पृथक कर शिखर शून्य में स्थापित करे। एतदनंतर परमानंद के समुद्र में तरंगायमान होता रहे। इसे देखिए कैसा सुंदर क्रियायोगियों ने कहा है। शून्यादायाति शून्यम यह शून्यम लब्ध्वा निलीयते आत्मशक्तिमुपादाय चेत्थं वेद विदो विदुः। जीव हो, मन हो, चाहे वात हो अथवा शरीर हो या संसार हो या समस्त विषय जाल हो, सब शून्य से ही उद्भूत होते हैं। शून्यादायाति, और शून्य में ही निलीन हो जाते हैं। शून्यम लब्ध्वा निलीयते, शून्य में ही विलीन या समाविष्ट हो जाते हैं। यदि वासना सहित, संस्कार सहित, इच्छा सहित, सकार कर्मों के बीज सहित निलीन होते हैं, तो जैसे समुद्र अपने उदर के भीतर पड़े हुए पदार्थों को बाहर फेंक देता है। आप जानते हैं ना, समुद्र अपने पेट में किसी पदार्थ को रखता ही नहीं है, बाहर फेंक देता है। ठीक वैसे ही शून्य तत्व भी कर्मों के विपाक का समय जब आता है तो सब कुछ उद्गीर्ण कर देता है, उगल देता है। किंतु प्राणायाम द्वारा जीव भाव को त्याग कर, आत्मशक्ति को फुटाकर निर्मल बना लिया जाता है और उसमें निलीन हुआ जाता है, तो वह शून्य गगन मल रहित निविष्ट हुए उस तत्व को कभी भी बाहर नहीं फेंकता है। वह तत्व शून्य गगन में, परव्योम में ऐसा निलीन होता है कि पुनः इस संसार में नहीं आता। तो इसी को तो उपनिषदों में कहा गया है, न स पुनरावर्तते, न स पुनरावर्तते। क्रिया योग का प्राणायाम अति निगूढ़ है, सुगूढ़ है, अति गूढ़ है। क्रिया योग की कई कक्षाएं हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इसी प्रकार से कक्षाएं अनेक हैं। उन कक्षाओं में साधकों का जो प्रवेश होता है वह साधकों की योग्यता के ही अनुरूप प्रवेश होता है। प्रत्येक कक्षाओं में प्राण को सुस्थिर करने की उच्च से उच्च, उच्चतर एवं उच्चतम कौशल विद्यमान हैं। गुरु परंपरा से संयुक्त होकर ही उन्हें उपलब्ध किया जा सकता है। क्रियाओं का मंचों में प्रदर्शन निषिद्ध है। भरे समाज में क्रियाओं को उद्घाटित करना वर्जित है। जो अक्रियावान हैं, जो क्रिया को नहीं जानते हैं, उनके समक्ष
इसका अभ्यास करना भी वर्जित है। यह तो मुमुक्षु पुरुषों के लिए ही समुपदिष्ट है। मुक्ति के इच्छुकों को ही क्रिया अपना स्वरूप प्रदर्शित करती है। धन, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, मान, बड़ाई आदि के जो लोलुप लोग हैं, लोलुप जन हैं, उनको यह क्रिया अधिगत नहीं होती। यदि किसी प्रकार से, किसी रीति से उन्हें कदाचित अधिगत हो भी जाए तो यह क्रिया उन्हें फल प्रदान नहीं करती है, उन्हें अपना स्वरूप दर्शन नहीं कराती है। जो लोग अपना जीवन सफल एवं कृतकृत्य बनाना चाहते हैं, आवागमन से मुक्त होना चाहते हैं, वे ही निर्मल मन जन इसके अधिकारी हैं। उन्हें चाहिए कि क्रिया प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम परम पिता परमेश्वर से ही प्रार्थना करें। उनकी कृपा जब बरसेगी तो देवतुल्य प्रातरवंदनीय श्री श्रीधर, श्री श्रीकर, श्री श्रीवर महावतार बाबाजी महाराज की अहेतुकी करुणा भरी अमृतपूर्ण कृपा की वृष्टि होगी। उन्हीं की कृपा से किसी क्रियापरायण गुरु का आश्रय लाभ हो सकेगा, जिनसे क्रिया योग की सुदुर्लभ अति गोपनीय परम कल्याणकारिणी क्रिया पद्धति का ज्ञान समुपलब्ध हो सकेगा। श्री राम शरणम, श्री रामभद्र शरणम, श्री रामचंद्र शरणम। साधु 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 साधु। गुरुदेव भगवान की जय।